सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बाद अब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की बात करेंगे। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये फैटी एसिड जो हैं उनकी सैचुरेशन जो थी उसकी अनसैचुरेशन हो रही है। सैचुरेशन का मतलब है कि जितने भी ये कार्बन हैं ये सारे के सारे कार्बन जो हैं ये किसी ना किसी ग्रुप के साथ अटैच्ड हैं, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये जैसे ये HH CH3 CH2 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 और ऐसे करके ये फिर ये सेट, तो ये सैचुरेशन है। अब जब इस सैचुरेटेड फैटी एसिड में दो हाइड्रोजन जब निकल जाएंगी तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये कार्बन जो हैं ये अपनी बैलेंसी को फॉलो कर रहा है। 4 है तो 1 2 3 और 4, ये कार्बन 1 2 3 और 4। अब जब इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगी तो ये बन जाएगा अब 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये अपनी बैलेंसी को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा और इसको हम कहेंगे अनसैचुरेशन और फैटी एसिड को कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये अनसैचुरेशन जो है वो कैसे होती है? वो होती है हमारे सिस्टम्स में एंजाइम्स हैं जिनका नाम है डीसैचुरेजेस, और ये डीसैचुरेजेस जो हैं ये 2 हाइड्रोजन्स को रिमूव करते हैं और डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट होगा। डीसैचुरेशन करेंगे बाय रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और ये डीसैचुरेज हो जाएगा एंजाइम से। 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगी और फैटी एसिड सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बन जाएगा। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसमें एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे। एक होगा तो उसको कहेंगे हम मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, 2 होंगे तो डाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको हम कहेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये जो डबल बॉन्ड जो क्रिएट होगा, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है इसका ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वहाँ से कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो कार्बन नंबर 1 ये होगा और उसके बाद डिफरेंट होंगे। तो एक छोटी सी एग्जांपल, 1 होगा और 2 3 4 5 6 ऐसे करके ये। तो जैसे स्टीयरिक एसिड की एग्जांपल लें, स्टीयरिक एसिड जो है वो है C17H35COOH। तो C17H35 2n+1 हो गया, तो इसको हम लेते हैं। तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है स्टीयरिक एसिड। तो ये बनता था CH3 CH2 16 और एक COOH। तो ये तो हो गया CH3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 CH2 हो गए और ये COH हो गया। अब जब हम कार्बन की नंबरिंग करते हैं तो कार्बन नंबर जो COH का है उसको हम मानते हैं 1। फिर ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो कार्बन नंबर 1 जो होगा वो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला होगा, और वैसे फिर ये लेंगे कि कितने कार्बन हैं, और टर्मिनल जो होगा वो CH3 होगा। दूसरी तरफ जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ पहला कार्बन है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, दूसरे को कहते हैं हम बीटा कार्बन, और जो टर्मिनल है COH से अपोजिट CH3 इसको हम कहते हैं ओमेगा कार्बन। तो जो पहला होगा ये ओमेगा 1 होगा, दूसरा ओमेगा 2 होगा, ओमेगा 3 और ऐसे करके ओमेगा होंगे। ये तो है
स्टीयरिक एसिड। अब जब डीसैचुरेशन जब होगी, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, तो पहला जो डबल बॉन्ड बनेगा वो कार्बन नंबर 9 और 10 के बीच में बनेगा। अब जब 9 और 10 के बीच में बनेगा और ये सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन से ये डबल बॉन्ड हुआ, डीसैचुरेज ने 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दी और 9-10 के बीच में। अब 9-10 इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब हम क्या करेंगे, CH2 कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 और 7 और COH। उसके बाद फिर CH2 जाएंगे, वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और CH3। तो ये बन गया CH3 CH2 7 टाइम्स, C डबल बॉन्ड C HH सिस कॉन्फ़िगरेशन में, फिर 7 CH2s और COH। तो ये पहला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना और इसका नाम है ओलिक एसिड। जो दूसरा डबल बॉन्ड डीसैचुरेज से बनेगा वो फिर इसी साइड बनेगा, दूसरी तरफ नहीं बन रहा, इसी साइड बनेगा। तो ये तो स्टेबल कर दी हमने। अब 9-10 तो ये हो गया। अब डबल बॉन्ड जो बनेगा वो बनेगा 12 और 13 में, CH2 के साथ ऐसे नहीं बन सकता। तो 9 10 11 12 और 13, 12 13 काउंटिंग ऐसे हो रही है। और फिर CH2 कितने बचे, 9 10 हो गए, 12 13 हो गए, तो 1 2 3 और 4 बचे और फिर CH3 बना। तो अब हमारे पास फिर ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड वाला अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना और इसका नाम है लाइनोलिक एसिड। तो ये 12 13 वाला। अगला डबल बॉन्ड जो है वो क्रिएट होगा इसी साइड पर, और वो कैसे होगा, 12 13 पे है तो 14 पे नहीं होगा, CH2 रहेगा, फिर 15 और 16 पे होगा। 12 13 14 पे CH2, 15 और 16 फिर CH2 और CH3। तो ये डबल बॉन्ड बना 9 10 12 14, 12 और 13 14 15 और 16 के बीच में। तो 9 10 12 13 और 15 16, 3 3 छोड़ के 9 3 12 3 15। तो ये जो 3 डबल बॉन्ड्स वाला पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बना, इसको हम कहते हैं लाइनोलिनिक एसिड। तो इस तरह ये डबल बॉन्ड जो हैं वो बनेंगे। एक तो ये हो गया। ये जो फैटी एसिड्स हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये जैसे ही सैचुरेटेड फैटी एसिड जो था वो जिग जैग ऐसे शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा तो ये बेंड स्ट्रक्चर शो करेगा। ये 9 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके, तो ये बेंड करेगा। और जब एक और डबल बॉन्ड बनेगा 12 13 वाला, तो ये और अंदर चला जाएगा। तो पहले ऐसे था, फिर ये और बेंड, और तीसरा होगा तो और अंदर चला जाएगा। तो बेंड स्ट्रक्चर ये शो करेगा जैसे जैसे फैटी एसिड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो हैं वो इंक्रीज करते जाएंगे। ये जो 3 फैटी एसिड्स बताए मैंने आपको, ये ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड और लाइनोलिनिक एसिड। इसमें एक डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं और इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं, पॉली अनसैचुरेटेड है। इसमें ह्यूमन बीइंग्स में केवल एक डीसैचुरेज प्रेजेंट है, और ये अकेला डीसैचुरेज एक ही रिएक्शन करेगा। तो ये स्टीयरिक एसिड को ओलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। ये स्टीयरिक एसिड को ओलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। बाकी एनिमल्स में या प्लांट्स में 3 डीसैचुरेजेस हैं,
तो वो क्या करते हैं कि एक डबल बॉन्ड करेंगे तो ओलिक एसिड, 2 करेंगे तो लाइनोलिक एसिड और 3 करेंगे तो लाइनोलिनिक एसिड। लेकिन ह्यूमन बींग्स सिर्फ एक ही डिसैचुरेज है उनमें, तो सिर्फ ओलिक एसिड बनेगा और ये 2 फैटी एसिड जो हैं वो सिंथेसाइज नहीं होंगे। इसलिए इन 2 फैटी एसिड्स को हम एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते और उनकी रिक्वायरमेंट जो है डाइट में पूरी होगी। कांट सिंथेसाइज दीज फैटी एसिड्स, सेकंड और थर्ड, और रिक्वायर देम इन डाइट, फूड में प्रेजेंट होने चाहिए, इसलिए इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में। अब एक चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रहा था कि ये जितने भी डबल बॉन्ड्स बने उनकी कन्फिगुरेशन जो है वो सिस है, और सिस का मतलब है कि ग्रुप्स जो हैं वो एक ही साइड पर प्रेजेंट हैं, और ये हाइड्रोजन ये एक तरफ है और ये एक तरफ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तरफ है और CH2 और ये एक तरफ है। तो ये तो हो गई सिस कन्फिगुरेशन। तो ये जो ओलिक एसिड है ये शो कर रहा है सिस कन्फिगुरेशन। वैसे लाइनोलिक करेगा, लाइनोलिनिक करेगा। ट्रांस कन्फिगुरेशन हो तो क्या होगा? ट्रांस कन्फिगुरेशन हो तो ये जो 2 ग्रुप्स इस साइड वाले हैं ये इसके डायगोनली प्लेस्ड होंगे। जैसे ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साइड हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है वो इस तरफ आ गई, डायगोनली प्लेस्ड है। वैसे ही ये CH2 और CH3 और ये CH2 COO, ये होगी ट्रांस कन्फिगुरेशन। अब इस ट्रांस कन्फिगुरेशन से क्या हुआ कि ये जो ओलिक एसिड है ये ट्रांसफॉर्म हुआ ये इलेडिक एसिड में। अब ये जो ट्रांसफॉर्म में इलेडिक एसिड बना ये हमारे फैटी एसिड्स का हिस्सा नहीं है। नॉर्मली ये बायोलॉजिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं है फैट्स का। और इलेडिक एसिड जो है ये हमें प्रोसेस्ड फूड में मिलेगा, बेकरी प्रोडक्ट्स में मिलेगा। और इलेडिक एसिड जो है इसका जो हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है, इफ़ेक्ट होता है, वो क्या होता है? एक तो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं उनका लेवल हाई हो जाएगा, जो LDL हैं उनका लेवल हाई हो जाएगा, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रोल कहते हैं। लाइपोप्रोटीन्स हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स और हाई डेंसिटी। तो ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल हाई करेंगे, लाइपोप्रोटीन्स का लेवल हाई करेंगे, और जो यूज़फुल कोलेस्ट्रॉल वाला है HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उसका लेवल जो है वो कम कर देंगे। और इन तीनों का इफ़ेक्ट क्या होगा? वो होगा कि हार्ट डिजीज़ जो हैं वो ह्यूमन बींग्स में पनप रही हैं, उनकी इंसिडेंस ज़्यादा हो रही है, क्योंकि हम इन फूड्स का यूज जो है वो ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये तो हो गए सिस और ट्रांस के। और अब अगर हम ये 3 फैटी एसिड जो हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, ओलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड, जो 3 फैटी एसिड जो हैं उनकी बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है, ये तीनों अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो स्टीयरिक एसिड से बने हैं। और स्टीयरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट जो था वो 70 डिग्री सेल्सियस। स्टीयरिक एसिड जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 70 डिग्री सेल्सियस, और उससे ये तीनों बने हैं। तो जब ये एक बॉन्ड क्रिएट हुआ तो ओलिक एसिड बना, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो था वो 70 डिग्री सेल्सियस से घटकर 13 डिग्री सेल्सियस हो गया। लाइनोलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट है -5 डिग्री सेल्सियस,
और लाइनोलिनिक का है -10 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में चलेगी। ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे मेल्टिंग पॉइंट जो फैटी एसिड का है वो कम होता जाएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में था कि जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन जो थी उसकी लेंथ बढ़ रही थी मेल्टिंग पॉइंट जो था वो इंक्रीज कर रहा था। इसमें क्या हुआ कि जैसे ही नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज करेगा। नॉर्मली स्टीयरिक एसिड जो सैचुरेटेड है उसका 70 डिग्री है, एक डबल बॉन्ड क्रिएट हुआ तो 13 डिग्री सेल्सियस -57 डिग्री डाउन गया। उसके बाद दूसरा डबल बॉन्ड आया लाइनोलिक एसिड में तो -5, इसका मतलब ये 18 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। और तीसरे से ये फर्दर डिक्रीज किया तो -10 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जैसे जैसे डबल बॉन्ड का नंबर इंक्रीज करेगा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। इसीलिए जो फैटी एसिड्स प्लांट डिराइव्ड हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं। तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड होते हैं क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट 44 डिग्री से शुरू होता है। तो 44 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर पे उनको रखा जाए तभी वो सॉलिड से या सेमी सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आएंगे। और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है लो है, इसीलिए जनरली वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं, इसलिए उनको ऑयल्स कहते हैं। फैट्स जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होते हैं क्योंकि उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा हैं या अनसैचुरेशन ज़्यादा है, उनको हम ऑयल्स कहते हैं। तो जितने भी प्लांट डिराइव्ड फैट्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे और जो एनिमल फैट्स हैं वो जनरली रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होंगे या कभी सेमी सॉलिड हो सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड में ये फ़र्क हो गया। एक और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो करेक्टरिस्टिक है वो नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड शो करते हैं। नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड, नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि वो जो डबल बॉन्ड हैं वो एक दूसरे के साथ लगे हुए कार्बन्स पे एग्जिस्ट नहीं करते। अगर 9-10 पे डबल बॉन्ड है तो 8 वाला डबल बॉन्ड नहीं होगा, 8 और 7 वाला, और ना ही 11 और 12 वाला डबल बॉन्ड होगा, वो CH2 ही होगा। तो एक ये डबल बॉन्ड और एक ये डबल बॉन्ड है, लेकिन अगर इस साइड भी हो तो इस डबल बॉन्ड में और इस डबल बॉन्ड में या इसमें और इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, इनके बीच में एक CH2 ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो एक ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसको समझाने के लिए मैं नॉन कंजुगेटेड के साथ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड भी बताता हूँ आपको। ये 9-10 पे है, इसके साथ ही एक और डबल बॉन्ड है, इसके साथ ही एक और डबल बॉन्ड है। तो 2 1 1 2 4 1 2 4 1 2 4 ये हो गया कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका करेक्टरिस्टिक है नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। इसका मतलब ये है 2 डबल बॉन्ड्स के बीच में एक CH2 ग्रुप जो है वो होना जरूरी है, जुड़े हुए नहीं हैं। दूसरे केस में ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, CH डबल बॉन्ड CH, एक ये डबल बॉन्ड बना, एक ये बना, तो ये कॉन्टिन्यूटी में है। एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड, तीसरा डबल बॉन्ड, तो एक ये बना, एक किसको मानते हैं, ये दूसरा बना और ये
तीसरा बना। एक और 3 की कंटिन्यूटी है, डबल बॉन्ड ज्वाइन टू ए डबल बॉन्ड। इसमें भी एक डबल बॉन्ड जो है वो दूसरे डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम कहते हैं कंजुगेटेड डबल बॉन्ड। और हमारे जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उसमें हमारे पास जो डबल बॉन्ड हैं वो कंटिन्यूटी में नहीं हैं, इनके बीच में CH2 ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो नॉन कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो है शो करते। एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का। अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आते हैं। PLP मॉडल जो है उसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो होते हैं, और क्योंकि ये लिक्विड हैं रूम टेम्परेचर पर, इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइडिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कारण है। अब हम लेते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मूला। जनरल फार्मूला क्या है? हमारे पास ये जो ओलिक एसिड है वो है CH3 CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH CH2 7 और COOH। 7 8 9 7 16 और 1 17 कार्बन 17, इसको हम अलग ले रहे हैं। H जो होंगे वो कितने हैं? 14 15 16 30 33। तो ओलिक एसिड क्योंकि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसलिए इसका जनरल फार्मूला जो बना वो बना CnH2n-1 COOH। और जैसे जैसे डबल बॉन्ड का नंबर बढ़ता जाएगा उतने ही 2 हाइड्रोजन जो हैं वो कम होते जाएंगे। तो जैसे डबल बॉन्ड 2 हैं, लाइनोलिक एसिड जो है उसमें क्या हो जाएगा, C17 रहे, H2n-3 चले जाएंगे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन C17 CnH, ये 2n-1 था क्योंकि एक ये बन गया 2n-3 COOH, क्योंकि ये 2 माइनस हुए तब एक बना। फैटी एसिड का फार्मूला था CnH2n+1 और COH, ये था स्टीयरिक एसिड का, फैटी एसिड सैचुरेटेड का CnH2n+1 COH। अब जब इसमें से 2 माइनस हो जाएंगे H, तो एक तो ये माइनस हुआ और एक और माइनस हुआ, तो ये बन गया 2n-1। 2n+1 से 2 माइनस हुए तो एक माइनस हुआ तो 2n रह गया, और एक और माइनस हुआ तो 2n-1 हुआ। वैसे ही ये 2n-3 हुआ, और जब लाइनोलेनिक एसिड बना तो ये बन गया CnH2n-5। तो -1 हुआ, इसमें 2 और माइनस हुए तो ये -3 हुआ, और 2 और माइनस हुए तो -5 हो गए ये। तो ये बन गया हमारे पास C17 दूना 17 34 -5 29 एंड COOH। तो ये 2n+1 था सैचुरेटेड का, और 2n-1 से शुरू किया, 2n-1 फिर 2 और माइनस हुए तो -3, फिर 2 और माइनस हुए तो -5, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस। ये तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का स्ट्रक्चर हो गया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, उनकी डबल बॉन्डिंग की बात हुई। सिस हैं, ट्रांस हैं, ह्यूमन बींग्स में क्योंकि एक ही डीसैचुरेज है तो वो स्टीयरिक एसिड से ओलिक एसिड ही बना पाता है, और जो दूसरे लाइनोलिक एसिड और लाइनोलेनिक एसिड जो एसेंशियल हैं हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड हैं, वो हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, इसलिए उनको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं, और वो हमारी डाइट में या फूड में प्रेजेंट होने चाहिए।
फिर क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जैसे जैसे डबल बॉन्ड इंक्रीज़ करते हैं, नंबर इंक्रीज़ करेगा, तो वो उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 से नीचे चला जाता है। इसलिए मोस्ट ऑफ ऑयल्स जितने हम घरों में यूज़ करते वो सर्दियों में जमते नहीं हैं। तो ऐसे फैट्स जो कि लिक्विड रूम टेम्परेचर पे हों उनको हम ऑयल्स कहते हैं। और क्योंकि प्लांट्स के फैट्स जो हैं वो लिक्विड होते हैं, इसलिए सभी को हम ऑयल्स कहते हैं। जो एनिमल फैट्स हैं उनमें सैचुरेशन ज़्यादा होती है, इसलिए उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं और ऐसा कोई टेम्परेचर बॉडी अटेन नहीं करती जिसमें कि वो सॉलिड स्टेट से या सेमी सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाएं। और क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट हैं और क्योंकि ये नॉर्मली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का करैक्टर है फ्लूइडिटी वो उसके कारण होती है। तो ये तो थे स्ट्रक्चर, फैट्स क्या होते हैं और फैटी एसिड्स कैसे कैसे इनका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। अगली बार हम करेंगे कि इन फैटी एसिड्स की सिंथेसिस और ऑक्सीडेशन कैसे होती है।